मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम दारुल उलूम अहले सुन्नत मंज़र हक़ टांडा के सालाना इजलास में तशरीफ़ फरमा अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इतना भी पुरवकार न हो जाइए कि सलाम का जवाब न दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। जो हजरात खड़े हैं अगर मुनासिब समझें तो जगह बीच में खाली है, वह आकर तशरीफ रखें। सब मुहज़्ज़ब लोग हैं, तमाशा दूर से देखा जाता है और इस्लाम करीब से आकर सीखा जाता है। तो अगर आप इसको जलसा समझते हैं तो आकर बैठिए। जगह है, जगह ना होती तो आप खड़े रहते। ये क्या किए हुए हैं? मैं फोटो नहीं खिंचाता हूँ, फोटो फाटा वाला आदमी नहीं हूँ। बात बिल्कुल जो कहनी है मैं साफ कहता हूँ। ऑडियो बनाइए, आइए चले आइए, बाएं तरफ बहुत जगह है। आइए थोड़ी देर इत्मीनान से बैठकर आपसे गुफ्तगू की जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे वो चंद भाई वहां खड़े हैं, उनके सामने भी जगह है, चांदनी बिछी है, अच्छा सा इंतजाम है। आप आइए बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम मुक़द्दमातुद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। ख़ालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु, ख़ालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु, नूरुका कुल्लुल वरा गैरुका लम लैसा लन। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरदरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, लायक शफ़क़त बच्चों, काबिल मोहब्बत हम उम्र दोस्तों, लायक इज़्ज़त ताज़ीम तब्जीलो तकरीम हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़े किराम व क़ुर्राए ज़ी एहतशाम,
असातिज़ाए मदारिस अहले सुन्नत व अइम्माए मसाजिद अहले सुन्नत, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी मोहतरम रसूल मोहतशम फ़ख्रे आदमो बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सफ़वत आदमिया ततीमा-ए दौरे ज़मां फ़ख्रे रसूला ख़ातमे पैगम्बरां नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में पूरा मजमा एक साथ मिलकर दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करे। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान रूह परवर ईमान अफरोज दारुल उलूम मंज़र हक टांडा का सालाना जलसाए दस्तारे फजीलत, जिसमें हम और आप शरीके सआदत मौलाए करीम इसके फ़यूज़ो बरक़ात हसनातो खैरातो सदक़ात से हम ग़ुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। इससे पहले मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे मैं मंज़र हक के सालाना जलसे में आया था, तब इस बिल्डिंग का वजूद भी नहीं। सही है। इसीलिए आज हमको तलाशने में थोड़ा सा टाइम लगा। वो पुरानी इमारत जो मेन रोड के उस तरफ है, वही इमारत क्या कम थी, लेकिन 20 साल के बाद आज आया तो इल्म व अदब का एक शहर आबाद मैंने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी नौइयत की तर्ज तामीर, दीदा जेब गेट, जरूरत के मुताबिक वसी कमरे। वाह 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 वाह। आदमी को यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये मुकाब है कि मुतव्वर है। तर्ज़े तामीर कुछ अलग है और आपके बैठने का सलीका भी माशाअल्लाह बहुत खूब से खूब तर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल उलूम मंज़र हक टांडा के तमाम अरकान, मिंबरान, जिम्मेदारान को खुसूसियत के साथ और तमामी मुसलमानान अहले सुन्नत को उमूमियत के साथ कि जिनकी मेहनतें और मशक्क़तें इस कदर रही कि आज आप ये चमन देख रहे हैं। मकानात तो बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं, बिल्डिंगें तो बहुत बना लेते हैं, इटली का टाइल भी लगा लेते हैं, मकराने का मार्बल भी लगा लेते हैं, खूबसूरत मुज़य्यन और जदीद सहूलियात से आरास्ता कमरे भी बना लेते हैं। लेकिन आपका बंगला कितना कीमती हो, आपका मकान चाहे जितना सरमाए से लैस हो और जिस कदर भी कीमती मकान हो, वो आपका मकान है, रसूलुल्लाह का घर नहीं है। वो रसूलुल्लाह का घर नहीं है, मगर चाहे वो छप्पर हो,
और चाहे वो सिफाला पोश हो, चाहे इटली का टाइल्स लगा हो, या मकराने का मार्बल हो, या आपका कोटे का कोटा हो, या कच्ची जमीन हो, लेकिन जहां कहीं बेजान लकड़ी की तिपाई पर कुरान रखकर और हदीस की किताबें रखकर दुनिया के हंगामों से बेनियाज होकर और दुनिया की आसाइश से बेपरवाह होकर सूखी रोटियां खाने को मिले कनात है, पतली कथरी पर लेटने को मिले सब्र है। जी जी जी। 2 टाइम में 1 टाइम रोटी मिले उस पे भी कनात है। मगर जो मुस्तफा का लाया हुआ दीन सीख रहा है वो इमारत अगरचे छप्पर की हो मगर वो हमारा आप ही का घर नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मदारिस अहले सुन्नत कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इमारत बना लेना और जैसा कि अभी इन्होंने ऐलान किया कि एक वीआईपी और वीवीआईपी कमरा बनाएंगे, यही कमाल नहीं है। ये सब इसकी जरूरियात हैं मगर मकसद असली तालीम है। वाह 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 वाह। ये बिल्डिंग उसी तालीम के लिए, ये आसाइश उसी तालीम के लिए, ये इंतजामात उसी तालीम के लिए, ये हटो बचो उसी तालीम के लिए, ये किचन उसी तालीम के लिए, पंखे उसी तालीम के लिए, रोशनी उसी तालीम के लिए, ये हिसार उसी तालीम के लिए। मकसद असली तालीम है। वाह वाह बेशक। तो इंतजाम करना ये तो मुंतजमीन का काम है, लेकिन उस मकसद असली को जो सीनों में मुंतकिल करेगा ये काम असातिज़ा का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उलमा हैं, फुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुदर्रिसीन हैं जो बराहे रास्त बच्चों के सीने को नबी के मोहब्बत का मदीना बनाते हैं। सुभान अल्लाह। जो बच्चों के सीने को इल्मुल कुरान और इल्मुल हदीस से आरास्ता और परास्ता करते हैं। तो अब मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूं कि कभी जानिबे फाइल में कमी होती है और कभी जानिबे काबिल में कमी होती है। अगर आपके पास बहुत सलीके का घर हो, बहुत अच्छा घर हो, आरास्ता जदीद सहूलियात से हो, लेकिन आपको उस घर से फायदा हासिल करने का सलीका ही ना हो, उसमें रहने का तरीका ही ना मालूम हो, तो लाख अच्छा मकान है लेकिन उससे आप फैजियाब नहीं हो सकते हैं। और आपको सलीका बहुत आता हो लेकिन जरूरी वसाइल आपके पास ना हो, तब भी आप फैजियाब नहीं हो सकते हैं। मैं बताना यह चाहता हूँ, बारिश पहाड़ पे भी होती है, बारिश तालाब में भी होती है और बारिश उपजाऊ जमीन पे भी होती है, लेकिन जब पहाड़ के चोटी पे बारिश होती है तो पत्थरों में यह सलाहियत नहीं है कि पानी को वो जज्ब कर सके, उसके अंदर कोई गड्ढा भी नहीं है कि पानी को इकट्ठा कर सके। चोटी पर पहाड़ की बारिश हुई और पानी का कतरा कतरा नीचे झरने की शक्ल में वो नीचे झर जाता है। वो खुद भी पत्थर फायदा नहीं उठा रहा है, पहाड़ पानी से फायदा नहीं हासिल कर पा रहा है और न दूसरे को फायदा दे रहा है। वो या मुनफरिद की हैसियत उसकी है, न मुफीद है न मुस्तफीद है, मुनफरिद की उसकी हैसियत है। लेकिन यही बारिश जब किसी गड्ढे में होती है, जब तालाब में होती है, जब नदी में होती है, जब किसी साहब आपके दरिया में होती है, राप्ती में हो, कुआनों में हो, घाघरा में हो, गंगा में हो, जमुना में हो, तो यही बारिश के पानी को वो अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, गड्ढा अपने पेट में जमा कर लेता है, लेकिन वो खुद तो फायदा नहीं हासिल कर पा रहा है, न प्यास बुझा पा रहा है, न खेतियां वहां लहलहा रही हैं, न कोई सब्जा उग रहा है। तालाब में आप कोई दरख्त नहीं देखते होंगे, लको पानी देखते होंगे, लेकिन वो खुद तो
फायदा नहीं हासिल किया, मुस्तफीद तो नहीं हुआ पानी से, लेकिन मुफीद जरूर है। अपने पेट में उसने पानी को जमा कर लिया है। जानवर गुजरे तो अपनी प्यास बुझा ले, उससे वजू कर लो, उससे गुस्ल कर लो, उससे अपनी प्यास को बुझा लो, इसको मुफीद का दर्जा हासिल है। लेकिन बारिश जब खेत में होती है, बारिश जब किसी मजरूआ जमीन पर होती है, बारिश जब किसी उपजाऊ जमीन पे होती है, तो वो बारिश से खुद भी फैज हासिल किया कि सब्जा उगा, सीना हरा भरा हो जाता है, लहलहाने लगता है। लेकिन उसी सब्जे से फल निकल रहे हैं, सब्जियां निकल रही हैं, धान गेहूं की खेती हो रही है। खुद भी उसने फायदा हासिल किया कि सीना हरा भरा हो गया है, और उसने फायदा पहुंचाया है कि लोग फल खा रहे हैं, लोग लोग उससे गेहूं हासिल कर रहे हैं, लोग उससे चावल हासिल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक मुनफरिद है, एक मुफीद है, एक मुफीदो मुस्तफीद है। यानी एक वो है जिसने खुद तो फायदा नहीं हासिल किया, न दूसरे को फायदा पहुंचाया। एक वो है जो खुद तो फायदा नहीं हासिल किया, लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है। लेकिन एक वो है जो फायदा भी हासिल किया है, फायदा भी पहुंचा रहा है। अरकानो जिम्मेदारानो मेंबरान की एक जमात यहाँ बैठी है, ये मुफीद के दर्जे में है, फायदा पहुंचा रहे हैं। पैसा खर्च किया, बच्चे के लिए आसाइश है, पैसा खर्च किया, इमारत तामीर हो रही है, पैसा खर्च किया, जरूरत की सहूलियात फराहम हो रही है। लेकिन ये उलमा की जो जमात है, ये मुफीद भी है, मुस्तफीद भी है। इन्होंने अपने अकाबिर से उलूम हासिल किए हैं और अपने शागिर्दों को उलूम मुंतकिल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मंजर हक। मैं चाहता था 11 बजे मुझे बैठा लगा, 2-2.5 घंटा बोलता हूं तब कुछ रस निकलता है। आहे हाय, वाह वाह वाह। 4:15 बजे दिल्ली में स्टेज से उतरा हूं और आपके यहां के लिए मुकम्मल सफर करता रहा। जी जी, अकल्ले कलील आराम के बाद, क्योंकि ऐसे वक्त पहुंचा कि असर का भी वक्त है, मगरिब का भी वक्त है, इशा का भी है, मैं सोऊंगा। जी जी, अल्लाह की इबादत करनी है। वाह 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 वाह। उसी में थोड़ा सा वक्त मिला तो कमर सीधी की है। लेकिन हुजूर हाफिज मिल्लत वाह वाह अलैहि रहमत और रिजवान का वो कौल मुझे याद आता है, जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। अरकानों मेंबरानों जिम्मेदारान की मोहब्बताना दावत मुझ तक मेरी जमात के जलीलुल कद्र आलिम दीन जामे उलूम व फनून हजरत अल्लामा मौलाना अकील अहमद साहब क़िबला अब्बासी शेखुल हदीस मंजर हक टांडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हुक्म फरमाया, मैं हाजिर आ गया। यह हमारे भाई जानी इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन, सुभान अल्लाह। और एडेड मदरसों के उर्फ में प्रिंसिपल। जी जी जी, इत्तेफाक से मैं भी एडेड ही में हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सन 88 से हूँ, माशाअल्लाह। 37 साल हो गए दरसगाह में बैठे हुए, वाह, और 37 ही साल हो गए स्टेज पर। सुभान अल्लाह। सुबह पढ़ाना भी है, शाम को बहराइच शरीफ में जलसा भी है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं चाहता था जरा जल्दी मुझको बैठा देते, लेकिन करीमों के करम की बात है, इनका अपना इंतजाम है। वाह, मेरा काम था आना, इनका काम था वक्त पे तकरीर कराना। क्या बात हज़रत, वाह। मैं आ गया, अपना काम मैंने कर दिया। अब इन हजरात को जो फुर्सत मिली अपनी जरूरियात से, तब अपना काम किया है। हमारे दाएं जानी आबरूए दरसगाह सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिर अली साहब क़िबला, माशाअल्लाह। अभी कहाँ गए मौलाना साहब, फाजिले उलूम मशरिकिया हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज साहब। जी जी जी, माशाअल्लाह, अच्छा बयान कर रहे थे, अच्छा बयान कर रहे थे माशाअल्लाह। और शुऊर को शुऊर दे रहे थे
ये शायर वाला नहीं है। हवा से जाहिरा माऊफ हो जाए तो समझो शऊर नहीं है। बड़ा अच्छा खिताब किया माशाअल्लाह। और उससे पहले मैं कमरे में था, कोई बच्चा बोल रहा था जी। वो बच्चा तो था मगर अच्छा था माशाअल्लाह। और अच्छा क्यों ना हो, मंजर के मंजर नामे पे आकर के इस्लाम का मंजरनामा पेश कर रहा था। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं बताना यह चाहता हूं, कभी जानिबे फाइल में कमी होती है और कभी जानिबे काबिल में कमी होती है। उस्ताद बहुत काबिल हो, 116 साल हो गए मंजर हक को, सुभान अल्लाह। ये कह सकते हो तासीसी एतबार से हम दूसरी सदी में चल रहे हैं। जी 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 जी। आपके बाप ने इसको किया, बाप के बाप ने किया, उस बाप के बाप ने किया। वाह। ये मंजर हक मदरसा कोई मामूली मदरसा नहीं था। इसने शम्सुल उलमा के इल्म की बहारों को देखा। वाह 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 वाह। इसने अकाबिर उलमा जी 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 को अपने आगोश में रखने का शरफ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्बासी साहब कुबला फरमा रहे थे कि यहाँ लोग कहते हैं मुफ्ती आगरा अल्लामा अब्दुल हफीज अब्दुल मजीद मुफ्ती आगरा फसीह बड़े खतीब थे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े आलिम थे, वो यहीं के पढ़े हुए थे, यहीं के पढ़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद बहुत काबिल हो, अगर हासिल करने वाले में हासिल करने की सलाहियत ना हो, काम नहीं बनेगा। जी जी। और तालिबे इल्म कितनो ज़हीन हो, अगर देने वाले के अंदर लियाकत नहीं है तब भी काम नहीं बनेगा। जानिबे फाइल और जानिबे काबिल, लेने और देने वाले दोनों में काबिलियत और सलाहियत और लियाकत और कुदरत और इस्तेदाद होनी चाहिए, तब वो बामे उरूज तक पहुंचता नजर आएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ जानिबे फाइल में भी कमी नहीं है, एक से एक अपनी जमाने के जय्यद उलमा असातिज़ा की शक्ल में हैं, और जानिबे काबिल में भी कमी नहीं है। जैसा कि मंजरी की शक्ल में ये मौलाना राशिद मंजरी भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे मंदरी बिरादरान नजर आएंगे, और इंतजामिया में भी कमी नहीं है। यही वजह है कि एक इमारत होने के बावजूद साल के चंद सालों के दरमियान ये आदिमुशान इमारत खड़ी नजर आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, अल्लाह का ये फजल है, हम लोग मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर इजाजत हो तो आपसे पूछ लूं, पूछूं? अरे अल्लाह ने आप लोगों को नातिक बनाया है। जी जी। ये जबान अल्लाह ने अता फरमाई है। हम लोग क्या हैं? मुसलमान हैं। जितने मुसलमान हो एक मरतबा आहिस्ता से कह दो, क्या हैं? मुसलमान। थोड़ा आहिस्ता बोल दीजिए, क्या हैं? मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। और मुसलमान होने पे हमको फख्र है। माशाअल्लाह। मुसलमान होने पर फख्र है। वतनी एतबार से हिंदुस्तानी होने पर भी हमको फख्र है। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तानी होने पर भी हमको फख्र है। और हिंदुस्तानी होने पर फख्र इसलिए नहीं है कि गलियों में शराब की भट्टियां हैं, हमें इसलिए फख्र नहीं है कि कोठे आबाद हैं, हमें इसलिए फख्र नहीं है कि जुल्म ज्यादती किसी गली कूचे में की जाए। हमें तो फख्र इस हिंदुस्तान पर है कि इसी हिंदुस्तान की जमीन ने अपने सीने पर जिसके तलवे को उठाया है उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तजल्लियां नजर आ रही है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक तरफ गौसे ग्वालियर का जलवा है तो दूसरी तरफ गौसे बंगाल का जलवा है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमीर खुसरू का इश्क भी है और निजामुद्दीन महबूब
महबूब इलाही की महबूबियत भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक तरफ देखो तो हजरत सुबहानी है तो दूसरी तरफ हजरत हक्कानी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर साहिबुल बरकात की बरकतें हैं तो हुजूर बुरहान मिल्लत का बुरहान भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर हाफिज मिल्लत की हिफाजत का हिसार है तो सदूर शरीया के फकाहत का जलवा भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आले रसूल अहमदी की नूरानियत है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अबुल हुसैन अहमद नूरी का जलवा भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा का इश्क भी है, मुफ्ती आदम का तकवा भी है और ताजुल शरीया का जलवा भी है और उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हिंदुस्तान अपना बड़ा अजीम मुल्क है। वाह 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 वाह। हम लोग हैं मुसलमान और हमारा आपका ईमान है कुरान। वाह। अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम कुरान अजीम में फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। रसूल जो दे उसे ले लो और जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। हजरात, शरीयत के अहकाम कसीर हैं। फिक़ही अबवाब को उठा करके देखें, कुतुबे अहादीस के अबवाब को उठा करके देखें। पाकी का मसला, निजासत का मसला, तलाक का मसला, निकाह का मसला, गुस्ल का बयान, वजू का बयान, नमाज का बयान, हज का बयान, ज़कात का बयान, सिला रहमी का बयान। मुख्तलिफ अहकाम हैं और मुख्तलिफ अक़साम हैं अहकाम शरीयत के, लेकिन तमाम अहकाम शरा को इकट्ठा किया जाए तो उसके दो शोबों में उसको तकसीम किया जा सकता है। तमाम इस्लाम के जितने अहकाम हैं उसमें दो तरह के हुक्म हैं। एक वो है कि जिसमें करने का हुक्म दिया गया है और एक वो है जिससे रोका गया है। जिनके करने का हुक्म दिया गया है उसको शरीयत के इस्तिलाह में अवामिर कहा जाता है और जिससे मना किया गया है उनको नवाही कहा जाता है। हजरात तवज्जो करो, हुक्म है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सिला रहमी करो, छोटों पे शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा की ताजीम करो, मदरसे बनाओ, मस्जिदों का एहतमाम करो, आप सिला रहमी करो। ये वो चीजें हैं जिसके करने का हुक्म दिया गया है, इनको अवामिर कहा जाता है। और कुछ चीजें हैं जिससे मना किया गया है, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, अय्याशी ना करो, जिना के करीब मत जाओ और जुल्म ज्यादती के करीब मत जाओ, उलमा की तौहीन मत करो, बुराइयां मत करो, अय्याशियां मत करो, तोहमत की जगहों से बचा करो। ये वो चीजें हैं जिससे मना किया गया है, इनको नवाही कहा जाता है। अब तमाम अहकाम को इकट्ठा करो तो दो शोबों में उसको मुनक़सिम कर सकते हैं। एक का ताल्लुक अवामिर से है और एक का ताल्लुक नवाही से है। कुछ चीजें इस्लाम में करने की हैं और कुछ चीजें इस्लाम में बचने की हैं। आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस आयत के दो जुज़ हैं। पहला टुकड़ा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और दूसरा हिस्सा है वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। पहले टुकड़े में अवामिर का बयान है, रसूल जो दे उसे ले लो, और दूसरे टुकड़े में नवाही का बयान है। गोया ये आयत बता रही है कि अल्लाह ने हम सबके नबी को आमिर भी बनाया है और नाही भी बनाया है, और कुदरत और इख्तियार से अल्लाह ने नवाजा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
रसूल जो दे उसे ले लो। वाह वाह वाह। तकरीर उलमा के लिए नहीं की जाती है, अवाम के लिए की जाती है। ये तो हमारी हिमायत में बैठे, इनके वजूद मसूद की बरकतें हैं। वाह वाह वाह। और मैं कौम से जुड़कर बयान करता हूं, हटकर नहीं बयान करता हूं कि कोई प्लास्टिक की गोली मुंह में रख लूं और जब तक गले ना तब तक बोलता रहूं। तो प्लास्टिक कहां गले? ऐसा मामला नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहें, वो बोलकर बताएं, रसूल जो दें उसे कुछ सीख लीजिए, रसूल जो दें उसे ले लो, रसूल जो दें उसे या रसूल अल्लाह। इज्जत दे इज्जत ले लो, दौलत दे दौलत ले लो, इल्म दे इल्म ले लो, हुनर दे हुनर ले लो, कुरान दे कुरान ले लो, अहले बैत दे अहले बैत ले लो, सहाबा की मोहब्बत दे सहाबा की मोहब्बत ले लो, नमाज दे नमाज ले लो, रोजा दे रोजा ले लो, हज दे हज ले लो, ज़कात दे ज़कात ले लो, रसूल जो दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं इसको आम करके मैं बताऊं। ये मेरे हाथ में माइक है, ये मेरे हाथ में माइक है, मैंने माइक लिया जी, और एक तालिबे इल्म मंजरे हक का तालिबे इल्म है, उसे मैंने बुलाया, मैंने कहा लो मैं तुम्हें माइक दे रहा हूं, ले जाओ। वाह वाह। ले जाओ, दे रहा हूं। जी जी जी। मजमे से नौजवान गोश पर आवाज हो गए, कहेंगे हजरत आपको तकरीर के लिए बुलाया है कमेटी वालों ने कि आपको माइक बांटने के लिए बुलाया? जी जी जी। मैंने मिंबर की तरफ तवज्जो किया। ये हजरात भी सोच रहे हैं कि मौलाना को ये आखिर अचानक क्या हो गया। मैंने अरकानो मिंबरान की तरफ तवज्जो किया। बुलाने की भरम रखे हुए हैं कि बोल नहीं रहे हैं, मगर चेहरे की लकीर बता रही है कि कुछ ना कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। मैंने माइक वाले की तरफ देखा तो आपे से बाहर नजर आ रहा है। मैंने उस तालिबे इल्म को बुलाया, बेटा इधर आ। आया, मैंने कहा माइक मुझे दे दो। मैंने अपना ये रूमाल उठाया और मैंने कहा लो मैं तुमको अपना रूमाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने अपना रूमाल दिया तो पूरे मजमे ने हाथ उठा करके कहा सुबहान अल्लाह। मिंबर की तरफ देखा तो फरमाया माशा अल्लाह। उलमा की तरफ तवज्जो किया तो ये दुआ पे दुआ दे रहे हैं। मैंने जिम्मेदारान की तरफ देखा तो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने खड़े हुए लोगों को देखा तो वहीं से मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा जब मैंने माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब मैंने रूमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना उस वक्त भी, देना इस वक्त भी। माइक दिया तब भी देना ही है, और जब रूमाल दिया तब भी देना ही है। लेकिन माइक के देने पर सगीरो कबीर को एतराज है, कोचको पीर को एतराज है, छोटे बड़े को एतराज है, अहले मिंबर से लेकर अहले जमीन तक सबको एतराज है। माइक वाले को सबसे ज्यादा आपत्ति है। लेकिन जब रूमाल दिया तो सब शाबाशी दे रहे हैं, आफरी आफरी के नारे लगा रहे हैं, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह कह रहे हैं। मैंने कहा एक टांडा के मुसलमानों, जब माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब रूमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना दोनों तरफ है, लेकिन वजह क्या है, बात क्या है? जब माइक दिया तो सबको एतराज है, और रूमाल दिया तो किसी को एतराज नहीं है। मजमे से एक नौजवान खड़ा हो गया और कहने लगा हजरत अगर इजाजत दीजिए तो मैं बताऊं। मैंने कहा बिल्कुल। हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? बोलो जवाब दो। मैं तो चाहता ही यही हूँ, इंतजार भी कर रहा था, क्या जवाब देना चाहते हो? नौजवान ने कहा हुजूर मामला ये है कि देने का ज़ाब्ता ये है, देने का कायदा ये है, देने का वसूल ये है, देने का फलसफा ये है कि देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है, देता वो है जो इख्तियार वाला होता है। आप माइक के मालिक नहीं है, आपको कोई पावर नहीं है, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि माइक उठाकर किसी को दे दे, और आप अपने रूमाल के मालिक हैं। आप चाहो तो हजरत अल्लामा अंजुमुल कादरी साहब क़िबला जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, शान सदारत के साथ जलवागर हैं, आप इनकी बारगाह में पेश कर दें।
दें, आप चाहें अल्लामा अकील अब्बासी साहब किबला को दे दें, आप चाहें तो मुफ्ती शाकिर साहब किबला को दे दें, आप चाहें तो मौलाना राशिद मंजरी को दे दें, आप चाहें तो कमेटी के किसी फर्द को दे दें, आप चाहें तो मजमे में किसी को दे दें, इसलिए कि रूमाल के आप मालिक हैं। दारुल मंदिर हक के सालाना जलसे में आने वालों, ज़ाब्ता मालूम हो गया, कायदा मालूम हो गया, कानून मालूम हो गया। देता वो है जो मालिक मुख्तार होता है। मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि कुरान में खुदा फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। जब देने वाले रसूल हैं और देता वो है जो मालिक मुख्तार हो, तो कहना पड़ेगा कि मेरा नबी मालिक मुख्तार नबी है, मेरा नबी अख्तियार वाला नबी है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दर्जा कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत पुकार उठे, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया और दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब किबला जलसे दस्तारे फजीलत दारुल मंजरे हक। रसूल जो दे उसे ले लो, ले लो, और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ, रुक जाओ। आज यही देखना, क्या क्या ले रहे हो, कहां कहां से ले रहे हो। जो लेना है वो नहीं ले रहे, और जो नहीं लेना है उसको ले रहे। तो मा आताकुमुर रसूल फंतहू पे अमल कर रहे हैं, वो मा नहाकुम अन्हु फखुज़ूहु पर अमल कर रहे हैं। और कुरान जबकि फरमाता है जो रसूल दे वो ले लो, और जिसे मना करें उससे रुक जाओ। आ जाओ, हालात का जायजा लो, आलमी मंजरनामे पे नजर डालो, अपने गलियों का जायजा लो, अपने मुआशरे का जायजा लो, अपने हालात का जायजा लो, अपने मुआशरे और अपने समाज का जायजा लो। आज ये नौजवान बैठे हुए हैं, कलेजा मुंह को आता है। मेरा मकान उतरौला में हजरत, इदारा तो रोड के उस पार है और घर बिल्कुल तहसील के बगल में, बिल्कुल तहसील के बगल में। काली कोट पहनकर लोग आ गए कानून की डिग्रियां लेने वाले, और देखता हूं उनके पीछे पीछे निकाब पोश औरतें टहल रही हैं। अल्लाहु अकबर। कोतवाली में जाओ, कितनी निकाब पोश औरतें वहां बैठी रहती है, किसी इस वकील के पास, कभी उस थाने में, कभी उस चौकी में। और जब आप हालात का जायजा लोगे, पूछोगे क्या बात, तो कितनी मजलूमा बेटियां कहेंगी, कबिल तो कहकर मेरा शौहर चला गया और मुझे मादूमुन नफका कर दिया, अल्लाह खर्च नहीं दे रहा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में बैठी रही, दर बदर की खाक छान रही। कुछ बेटियां हैं वो ये शिकायत कर रही हैं, कबिल तो मेरे ईजाब पर उसने कहा, लेकिन उसको मैंने महसूस किया, हम घर पे रहते हैं और मोबाइल के जरिया वो न जाने कहां कहां रहता है। मुझे कहने तो, ये हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की बहू बेटियां हैं, हमारे घर की इज्जत है, जो आज कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाने पे मजबूर है, आज थाने का चक्कर लगाने पे मजबूर है। आखिर ये वक्त आया क्यों है, क्या बात है, क्या वजह है? इसलिए कि हमारा नौजवान उनके हुकूक को नहीं समझ रहा है। मैंने कबिल तो कह दिया है, तो ऐसे ही कबिल तो कहकर और सेहरा मकना पहनकर घोड़े पर बैठ करके गए, बस शादी हो गई। याद रखना, जब कबिल तो कह दिया तो किसी की बेटी किसी की बीवी हो जाती है, और किसी का बेटा किसी का शौहर हो जाता है। अम्मा बाप के हुकूक अलग हैं और बीवी के हुकूक अलग से हो जाते हैं, बेटे के हुकूक अलग हैं और शौहर होने की हैसियत के हुकूक अलग से हो जाते हैं। आज हमारा नौजवान अगर बात करते करते मोबाइल में उसे जज्बा आता है तो एक पर इक्तफा नहीं करता है जब तक कि 3 के पार नहीं हो जाता है। आज यही वजह है कि ये बेटियां तहसील में, कचहरी में और थानों में जाकर के
और ये बार बार आने जाने की वजह से अखबारात में आप पढ़ते रहते हो कि उन्हीं चक्कर लगाने वालों की नजर हो जाती है, कितनी की इज्जतें तबाह हो जाती है। अपना काम निकालने के लिए इज्जत की बाजी लगा रही है। आखिर वजह क्या है? ये गलतियां हमारे इन नौजवानों की है। और ये गलती आई कैसे? इसलिए कि तुमने वो लिया है जो दुनियादार ने दिया है, तुमने वो लिया है जो ईसाइयों ने दिया है, तुमने वो लिया है जो यहूदियों ने दिया है, तुमने वो लिया है जो मगरबी तहजीब ने दिया है। एक मुसलमान होने के नाते हमें मगरबी तहजीब का दिलदादा नहीं होना चाहिए, हमें वो लेना चाहिए जो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, हमें वो लेना चाहिए जो अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, हमें वो लेना चाहिए जो फारूक आजम ने दिया है, जो उस्मान गनी ने दिया है, जो मौला अली ने दिया है, जो हसनैन करीमैन ने दिया है। अपने बुजुर्गों के दामने करम को थामो, उलमा की महफिलों में बैठो, इनकी बारगाहों में हाजिर आओ और इनकी बारगाहों में आकर के नाली और गटर की बातें मत करो, तुम सियासत की बातें मत करो, तुम गीबत और चुगली के माहौल में मत रहो। इनको जब पा जाया करो तो इनसे इस्लाम सीख लिया करो, नमाज का तरीका सीख लिया करो, वजू का तरीका सीख लिया करो, माँ बाप के हुकूक जान लिया करो, बीवी के हुकूक जान लिया करो, शरीयत के अहकाम समझ लिया करो। अगर इनकी सोहबतें आप इख्तियार कर ले गए तो अगर चटाई पिटाई के मदरसे में जाकर जानिया अदब को तय करके तुमने इल्म नहीं हासिल किया, लेकिन इनकी सोहबत की बरकत होगी तो दीन का कानून तुम्हारे सीने में होगा और इस्लामी कवानीन और अहकाम पर तुम अमल दरामद करोगे और वही तौबा करोगे कि अब अपने बच्चे को हम गलत सोसाइटी से निकालेंगे और मंदिर हक में दाखिल करेंगे और इसके सीने को कुरान की तालीम से रोशन कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म कोई मामूली चीज नहीं है। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं थोड़ी देर बैठो। इल्म ही वो चीज है जो जमीन के जर्रे को जमीन की पस्ती से उठाता है और आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देता है, आसमान की बुलंदी तक पहुंचाता है। यही बच्चे जो आए थे जिनको नाक साफ करने की तमीज नहीं थी, आए थे सीना खाली था, आए थे रोटी और पाव रोटी के जरिए आप इनकी परवरिश करके भेज दिए थे, जी जी, मगर इनकी रूह कसीफ थी, रूहानियत की कोई तजल्ली नहीं थी, इल्म की कोई रोशनी नहीं थी। बाप के हुकूक क्या हैं, माँ के हुकूक क्या हैं, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, जिसने पैदा किया उसके बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए और जिसके सदक़े में पैदा किए गए उस नबी के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब मदरसे में दाखिल हो गया तो इल्मुल कुरान की रोशनी घर कर जाती है, इल्म हदीस की रोशनी घर कर जाती है। वो बच्चा फारिग होकर के, अभी आप देखोगे दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर, जब फारिग होकर के जाएगा तो इल्म दीन की बरकत है। इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि आपके मोहल्ले के मस्जिद के मुसल्ले पर जब इमामत के लिए वो जाता है और पीछे सफ में नमाजियों के सब में बाप आकर के खड़ा हो गया। बाप को इजाजत नहीं है कि कहे कि पीछे अपने बेटा के अल्लाहू अकबर, नहीं कह सकता है। दादा अगर आ गया इजाजत नहीं है, पीछे अपने पोते के अल्लाहू अकबर नहीं कह सकता है। मामू पीछे आ गया, पीछे अपने भांजे के अल्लाहू अकबर नहीं कह सकता है। नाना आ गया, पीछे अपने नवासे के अल्लाहू अकबर नहीं कह सकता है। बाप है, यकीनन वो बाप है, दादा यकीनन दादा है, नाना यकीनन नाना है, मामू यकीनन मामू है। लेकिन जब मुसल्ले इमामत पर बेटा नवासा भांजा गया इल्म दीन की बरकत की बुनियाद पर, तो बाप भी पीछे है तो कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, दादा भी कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, नाना भी कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर। वो नाना जो कंधों पे उठाता था, वो दादा जो मोहब्बतों से पालता था, वो बाप जो खुद नहीं खाया बेटे को खिलाया, लेकिन है वो बेटा है, वो पोता है, वो नवासा। लेकिन मस्जिद में जाने के बाद मुसल्ले में इमामत पर जब फाइजुल मनाम हुआ तो बाप भी इमाम कह रहा है, दादा भी इमाम कह रहा है, नाना भी इमाम कह रहा है। आखिर वजह क्या है? ये बरकतें कहां से आई? ये इल्मे दीन की बरकत है जो जमीन के जर्रे को जमीन के पस्ती से उठाया और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहिब किबला दारुल उलूम मंजर हक। आज एक जरूरी बात और बताना चाहता हूँ। जी जी, आज अगर थोड़ा सा कुछ नजला हो जाए, कुछ नजला हो जाए, और कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि समझ में नहीं आती, उन बीमारियों के चक्कर में कुछ गुमटियों में चले जाते हैं, जबकि यही करीब में सरकारी मखदूमे किचौछा का मज़ार पाक, वाह वाह वाह, जहाँ रूहानी इलाज भी होता है और जिस्मानी इलाज भी होता है। रूहानी इलाज भी होता है और जिस्मानी इलाज भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कितने लोग हैं गुमटियों में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं गुमटियों में बैठे हुए हैं। सब समझते हैं आसेब ही है, बहुत दवा कराया हजरत। एक इख्तिनाखुर्रहम एक बीमारी, कभी गला घुटने लगता है तो कहते बहुत दवा कराया, नहीं ठीक हुआ, बस कुछ छूछा कर दीजिए। कुरान ये तावीज गंडे की किताब नहीं है। जी जी जी, कुरान ये तावीज गंडे की किताब नहीं है। कुरान के ज़ेरो ज़बर में शिफा, नुक्ते नुक्ते में शिफा, आयत आयत में शिफा, सूरा सूरा में शिफा, कलमा कलाम में शिफा, मुफरद और मुरक्कब में शिफा, एक एक ज़ेरो ज़बर में शिफा है। और सूरा हम्द ये मुकम्मल सूरा शिफा है, मुकम्मल सूरा शिफा है। लेकिन ये कुरान शिफा है, लेकिन ये तावीज़ गंडे ही की किताब नहीं है। ये तो कानून जिंदगी है, कानून बंदगी है। पूरी जिंदगी का कानून और शोबे हयात के तमाम कवानीन को तलाश करो तो एक किताब है जिसमें मिले, उसी को कुरान कहा जाता है। ये और बात है, कुरान में होना और है और हमारा पाना और है। जी जी, हम ना पाए, अदमे इल्म अदमे वजूद की दलील नहीं है। हम ना जाने तो इसका मतलब ये नहीं कि मौजूद ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप कहोगे हजरत जब सब आलिम मौलाना हाफिज कारी ही हो जाएंगे तो खेत कौन जोतेगा, कारोबार कौन करेगा, प्लाटिंग कौन करेगा, ये मशीनें कौन चलाएगा, लंबे लंबे कारोबार करके ज्यादा रकमें कौन हासिल करेगा। मैंने कहा इल्मे दीन आपको रोक थोड़ी रहा है। वाह, बुजुर्गों को देखो, इल्मे दीन को जरिए माश के लिए नहीं बल्कि खिदमत दीन के लिए हासिल किया जाए, और जो दुनिया मिल जाए उसके सदके में ये उसका सदका समझा जाए, उसकी बरकतें समझी जाए, उसकी रहमतें समझी जाए। इल्मे दीन जरिए माश नहीं है बल्कि दुनिया आखिरत को संवारने का एक जरिया। वाह 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 वाह, आओ करीब आओ। मैं ये नहीं कहता हूँ आपका बच्चा डॉक्टर ना बने, जरूरत है कौम मुस्लिम को डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और हालाते हाजरा को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो काबिल लड़का हो उसको कानून की तालीम दिलाओ। वाह, कानून की तालीम दिलाओ, वकील बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, लेकिन वकील बनाने से पहले, बैरिस्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले उसे दीन सिखाओ, कुरान की तालीम दिलाओ, इस्लाम की तालीम दिलाओ। ये अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस होना ये फर्ज वाजिब आइन नहीं है, किफाया है, किफाया। इलाके में एक हो जाए सब बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। ये तो बरकतें हैं, रहमतें हैं कि जो बन गया वो बन गया, लेकिन बकदरे जरूरत इल्मे दीन हासिल करना ये सब पर फर्ज आइन है, सबके लिए जरूरी है। नमाज पढ़ोगे तो अगर कुरान नहीं पढ़ना जानते हो तो मुफ्ती शाकिर साहब से पूछो कि कुरान नहीं पढ़ पाते हैं और सही नहीं है, नमाज होगी कि नहीं होगी, सूरह फातिहा याद नहीं है, नमाज होगी कि नहीं होगी। तो मेरे आका की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है, बगैर कुरान की क़िरात किए हुए नमाज नहीं होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान से जो मयस्सर है उसे पढ़ लिया करो। हजरात मैं बताना यह चाहता हूँ कि वकील बनाने से पहले, बैरिस्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले बकदरे जरूरत दीन का इल्म उसे दे दिया जाए, ताकि ये जमाने को देखते हुए बगैर दीन का इल्म हासिल किए हुए आपका बच्चा डॉक्टर हो गया, एमडी हो गया, एमबीबीएस हो गया, सर्जन हो गया। अब डॉक्टरों के बीच में बैठेगा तो कभी यहूदियत की बोली बोलेगा, कभी नसरानियत की बोली बोलेगा, कभी मगरबियत की बोली बोलेगा, कभी तहरीयत की बोली बोलेगा, लेकिन
डॉक्टर होने से पहले, इंजीनियर होने से पहले, प्रोफेसर होने से पहले जब उसका सीना इल्म दीन से नबी के मोहब्बत का मदीना हो जाएगा, तो जब मामला दीन का आएगा तो यहूदियत की बोली नहीं बोलेगा, नसरानियत की बोली नहीं बोलेगा, तहरीयत की बोली नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो सहाबा की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो अहले बैत की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो बुजुर्गाने दीन की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो कुरान की बोली बोलेगा। और जब कभी बात कुरान की आएगी तो किसी किताब को आगे ना लाकर वो कुरान की अजमत और कुरान का खुतबा पढ़ते हुए और रसूल की अजमतों को बयान करते हुए आला हजरत की बोली में बोलेगा, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। वाह वाह वाह, हजरत सुभान अल्लाह। और इल्मे दीन की कितनी बरकत है। वाह, मैं चाहता हूँ उलमाए रब्बानीयीन की मौजूदगी में हम उस जुज़िया को बयान करते हैं। किसी बिरादरी का हो, एक बात कहकर जा रहा हूं, किसी बिरादरी का हो, अगर इल्मे दीन उसके सीने में है, आलिम है, मगर भैया वो आलिम नहीं अलिफ वाला, हाँ मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं, आलिम हो और आलिम रब्बानी हो, वाह वाह वाह, यानी आलिम बाअमल हो, सुभान अल्लाह। वही आलिम जिस आलिम का जिक्र कुरान में आया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वाह, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। आप कहोगे हम नहीं डरते, हम तो इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, बिल्कुल हरदम कांपते रहते हैं। अगर डरते तो नमाज ना छोड़ते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर डरते तो रमजान का रोजा ना छोड़ते, अगर डरते तो हज फर्ज होने के बावजूद ताखीर ना करते, अगर डरते तो बदमज़हबों से याराना ना करते, अगर डरते तो अय्याशियों के अड्डों को आबाद ना करते, अगर डरते तो बुराइयों के अड्डों को आबाद ना करते, अगर डरते तो जुल्म तअद्दी और तुग़यान और सरकशी को अपना शेवा ना बनाते। डरते नहीं हो इसलिए दीन से दूर नजर आ रहे हो, और सही मानों में डरते तो नमाज तुम पढ़ते, रोजा तुम रखते, हज तुम करते, ज़कात तुम देते, नेकियां तुम करते, और दीन के अहकाम से दूर रहना इस बात की दलील है कि जैसा डरना चाहिए तुम डर नहीं रहे। उलमा है अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरते हैं, मगर ये उलमा से मुराद कौन उलमा? इसका नाम उलमा है, ये भगल बनाने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह मैं साफ साफ बताता हूं, ये आलिम नहीं है, कुर्ता आलिम नहीं है, टोपी आलिम नहीं है, कोई इमामा आलिम नहीं है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल बारी वाह वाह वाह, अपनी मशहूर ज़माना किताब सुभान अल्लाह इहयाउल उलूम में फरमाते हैं, वाह, अल आलिमु हुवल आमिल, आलिम वही है। जी जी जी, मुब्तदा खबर दोनों मारफा है, ज़मीर फसल है जिसने हस्र का काम किया। अल आलिमु हुवल आमिल, आलिम वही है जो आमिले शरीयत हो, और जो आलिम आमिले शरीयत है वो आलिम आलिम रब्बानी है, और जो आलिम रब्बानी है उसके सीने में खशियत रब्बानी है, और जिसके सीने में खशियत रब्बानी है उसी के लिए रज़ाए रहमानी। वाह 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 वाह, अल्लाह उससे राजी है। वाह, ये एक ज़िमनी गुफ्तगू थी, मैंने बता दिया आपको, मैं बताना ये चाहता हूं, जहन को हाजिर करो। आलिम बाअमल अगर है तो किसी बिरादरी का हो, दर्जा इतना ऊंचा हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि सैयदजादी से उसका निकाह हो तो ये निकाह गैरे कुफू में नहीं माना जाएगा, बल्कि ये निकाह कुफू का माना जाएगा, गैर कुफू का नहीं होगा, कुफू का होगा। ये किस चीज ने उठा करके वहां पहुंचा दिया? ये कौन सी चीज है? यूट्यूब ने उठाकर पहुंचाया है, क्रीम पाउडर ने उठाकर पहुंचाया है, लीलन के कपड़े ने उठाकर पहुंचाया है, लग्जरी गाड़ी ने उठाकर पहुंचाया है, लग्जरी जिंदगियां इन्होंने उठाकर पहुंचाया है।
ऐश के बंगलों ने उठा करके उस मंजिल तक पहुंचाया, नहीं नहीं, चाहे वो छप्पर में रहता हो, आलिम बाअमल है तो उसका दर्जा इंदल्लाह बुलंद हो जाता है, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। अब जब इतने बुलंद दर्जों वालों के लिए जो जो काम करेंगे अपने हिमायत के जरिया, अपने इंतजाम के जरिया, अपनी मोहब्बतों के जरिया, उन्हें मोहब्बत की निगाह देख करके, उन्हें खिला करके, उन्हें पिला करके, उनको रख करके, उनको चंदा दे करके, एहतमाम करके, जो भी इस दर्जा पाने वाले की खिदमत करेगा अल्लाह उसके भी दर्जे को बुलंद फरमा देगा, अल्लाह उसके भी रुतबे को बुलंद फरमा देगा। जहां ये आलिम जाएगा उसकी खिदमत करने वाली कौम जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मंजर हक, हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला। हज़रात ज़हन फिक्र को हाजिर करें, आज हालात का जायजा लिया जाए। इल्म की बरकतें क्या हैं? आज शैतान से भगाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि शैतान भाग जाए, हमारे समाज से भाग जाए, मेरे घर से भाग जाए, मेरी गली से भाग जाए। मैं कहता हूँ शैतान को भगाने के लिए वाला कौन है? शैतान पे भारी कौन है? कोई 1.5 कुंटल का पहलवान हो जाए शैतान पर भारी नहीं हो सकता है। 1 कुंटल का पहलवान हो जाए शैतान पे भारी नहीं हो सकता है। लग्जरी गाड़ी और चकाचौंध जिंदगियां गुजार रहा हो शैतान पे भारी नहीं हो सकता है। अपने आका से पूछो, जिसका कलिमा पढ़ते हो, ए आका शैतान पे भारी कौन है? तो मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम दीन, एक फकीह 1000 शैतान, 1000 आबिदों से ज्यादा शैतान पे भारी होता है। यानी जाहिल इबादत गुजार 1000 हूं और एक आलिम हो तो 1000 इबादत गुजार जो जाहिल है, गैर आलिम है, वो शैतान पे उतने भारी नहीं है जितना एक आलिम दीन भारी होता है, एक आलिम जितना भारी होता है। इसलिए कि अगर इल्म नहीं है, 2 सजदा किया तो पिंदारे सजदा हो गया, गुरूरे सजदा हो गया, वो इल्हाम के चक्कर में लगा रहता है। अब आए इल्हाम तब आए इल्हाम, अब आए इल्हाम तब आए इल्हाम। लेकिन जब आलिम होगा तो शैतान उसके ज़हनो दिमाग में पिंदारे सजदा न पैदा कर पाएगा, गुरूरे सजदा के शुबहा नहीं ला पाएगा। बल्कि जब जब ये शुबहात आएंगे तो लाहौल पढ़ के वो शैतान को भगा देगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। हजरात मुझे बताना यह है, ज़हनो फिक्र की हाजिरी के साथ मेरे बयान का मकसद यह है कि मदारिस से जुड़ो और अपने उलमा से जुड़ो जो आलिम रब्बानी हैं, और उनकी सोहबतें इख्तियार करके और उनसे नाली गटर की बात ना करके उनसे अपना इस्लाम सीख लिया करो और इस्लाम का कानून सीख लिया करो। आज हम ये चाहिए, हाँ अभी थोड़ा बोलूंगा मैं, ज़हन को हाजिर करो, उलमा की बारगाहों में हाजिरी दो, सोहबतें इख्तियार करो। लेकिन आज अफसोस के साथ, आजकल मैं पूरे भारत में ये कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम पीरों के मुखालिफ नहीं हैं, हम खुद पीर से मुरीद, हम खुद मुरीद हैं। लेकिन आज मेहमान खाने के नाम पर 100 कमरा, 50 कमरा, और आप ही दे रहे हैं, आप ही दे रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहा वो साल में उर्स होता है, सब आते हैं। मैंने कहा उर्स 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3 दिन के लिए तो टेंट में भी रह सकते हैं, 3 दिन के लिए तो पड़ोसी के मकान में भी रह सकते हैं, 3 दिन के लिए तो किराए के रूम में भी रह सकते हैं। और यहाँ तो 360 दिन रहते हैं, मदरसे में 360 दिन रहते हैं, तो 3 दिन के लिए 100 कमरा। और जहां 360 दिन मेहमान रसूल रहते हो इल्म दीन हासिल करने के लिए, अगर कोई कमरा है तो खिड़की नहीं, खिड़की है तो पंखा नहीं, पंखा है तो रोशनी का कामिल इंतजाम नहीं, ठंडी है तो ठंडियों में हवा को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, गर्मी है तो गर्मी से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं ये नहीं कहता पीर साहब को ना दो, ना दो, ना दो, बल्कि दो, नजराने पेश करो, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, जरूरत के लिहाज से जो मोहब्बत अंगलाई ले आप पेश करो। लेकिन अगर चंद जगह
जगह बदन में जख्म हो तो जहां गहरा जख्म होगा पहले वहां दवा लगाओगे, पहले पट्टी वहां बांधोगे। तो ऐसे जरूरत है, आप देखो कि ज्यादा जरूरत किधर है। प्यास लगी है और एक प्लेट चावल ला करके रख दो तो हमारे काम का नहीं, हमको तो एक गिलास पानी चाहिए। हमको भूख लगी है और पूरा जग आप ला कर पानी रख दो, लेकिन हमको तो खाने की जरूरत है। कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, हमें लिबास की जरूरत है और आप ला करके और बिरयानी रख रहे हो, हमें लिबास की जरूरत है। हजरात मुझे कहना यह है, जहां ज्यादा जरूरत देखो, तमाम जरूरियात की लिस्ट देखो सामने, और जो सबसे ज्यादा जरूरत हो आगे बढ़ो और उसी की खिदमत के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं बताना चाहूंगा इन मदरसों की अहमियत क्या है, मदरसों की जरूरत क्या है। आज इसी मदरसे ही पर सबकी नजर है, इसको सद्दी से काट दिया जाए और इसी को खत्म कर दिया जाए। क्यों आखिर लोगों की नजर? वजह यह है, ये मदरसों ही की बरकत है जो मस्जिद के मीनारों का नूर नजर आ रहा है। ये मदरसों ही की बरकत है जो मुसल्ले इमामत का इमाम नजर आ रहा है। ये मदरसे ही की बरकत है जो जलसा गाह का खतीब नजर आ रहा है। ये मदरसे की बरकत है जो दरसगाहें आबाद है, मुदर्रिसीन नजर आ रहे हैं। ये दरसगाह की बरकत है जहां दारुल इफ्ता में मुफ्ती नजर आ रहा है। ये दरसगाह की बरकत है दारुल क़ज़ा का काजी नजर आ रहा है। ये मदरसे की बरकत है मैदान मुनाजरा में मुनाजिर नजर आ रहा है। अगर इसी मदरसे को हटा दिया जाए, मुझे बताओ तुम्हें इस्लाम बताने वाला कहां से मिलेगा? तुम्हें नमाज का कानून सिखाने वाला कहां से मिलेगा? तुम्हें पाक नापाक रहने का फर्क बताने वाला कहां से मिलेगा? मुस्तफा की मोहब्बत कौन सिखाएगा? कलमा कौन सिखाएगा? जरूरत इस बात की है, मदारात पर हाजिरी दो, बरकतें हासिल करो, लेकिन गांव गांव शहर शहर महल्ला महल्ला अपने अपने इलाके में मदरसों को मजबूत करके, और खाली बिल्डिंग के जरिया ही मजबूत ना करो, अपने बच्चों को भेज कर मजबूत करो, तालीम हासिल करके मजबूत करो। अपनी बच्चियों के लिए आज तो अल्हम्दुलिल्लाह निस्वां मदरसे अलग अलग खुल गए हैं। उन बच्चियों के तालीम के लिए खुसूसी इंतजाम है। उनकी जिंदगी को रोशन करने के लिए उन्हें वहां भेजो और बच्चों की जिंदगी रोशन करने के लिए उन्हें यहाँ भेजो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चाहता हूँ आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है क्या? नबी की विरासत क्या है? कौलिल्लाह, गुरिया। नबी की विरासत क्या है? नीला नीला रुमाल। नबी की विरासत है क्या? लंबा चौड़ा जुब्बा। नबी की विरासत है क्या? वाह, हमारा अकीदा है देने वाला अल्लाह और दिलाने वाले रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। यही सबका अकीदा है, तो एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तबीयत खुश हो गई। यही सबका अकीदा, देने वाला अल्लाह जी जी और दिलाने वाले रसूलुल्लाह। लेकिन मुझे बताओ नबी की विरासत है क्या? कुछ लोगों को देखता हूं अजब अजब कलर के। एक साहब तो एक जगह तकरीर कर रहा था, हजरत हाथ में ऐसी ही तस्बीह लपेट कर आया। या अल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा है, तस्बीह दिखाना और है, तस्बीह पढ़ना और है। जी 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 जी, तस्बीह दिखाना और है और तस्बीह पढ़ना। वो शायद तन्हाई में बैठो, 1000 कलमा रोज पढ़ो, पनगंजे कादरिया करो। कौन रोकता है? जब दुनिया सोती है और रात में उठ करके जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वक्तिया नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं देख रहा है तुम कब उठे जी, कब वजू बनाए, तन्हाई में हो, इखलास ही इखलास, वाह इखलास ही इखलास। रिया सुमा दिखावा का दूर दूर तक गुजर नहीं है, और जो रियाकारी से बहुत दूर हो जाए उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है, उसकी हैसियत आला और बाला हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दिखावे की चीजें नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मज़ारात पे चले जाओ, हजारों लोग नजर आएंगे, और मस्जिद में 5 लोग, 15 लोग, 2.5 लोग, और कहीं कहीं तो सिर्फ मुअज्जिन इमाम। अल्लाहु अकबर। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं?
कहीं कहीं मुअज्जिन इमाम ही, और वो भी अगर वक्त पर 2 मिनट लेट हो गए तो डांट अलग से सही, और डांटता वही है जो कभी नहीं आता, डांटता वही है जो कभी नहीं आता। याद रखना, इमाम इमाम है, गुलाम नहीं है। इमाम इमाम है, गुलाम नहीं है। इमाम को वक्त की पाबंदी जरूरी है जी जी। और वक्त की पाबंदी की इतनी बड़ी हैसियत इस्लाम में है, मुफ्ती साहब उलमा से पूछेंगे आप कि जिन मस्जिदों में जमात का वक्त मुतय्यन है, उन मस्जिदों में जमात हो जाने के बाद अगर चंद लोग पहुंचे तो जमात करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर जमात का सवाब नहीं मिलेगा। इजाजत है, लेकिन जिस मस्जिदों में लोग आए, जमात किए, पढ़े चले गए, आए चले गए, कोई वक्त मुतय्यन नहीं, कोई खास वक्त, वहां 100-200 जमात वक्त में हो जाए तो हर जमात का सवाब अलग अलग जमात का मिलेगा। वाह 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 वाह। बताना ये चाहता हूँ कि वक्त की हैसियत क्या है। जी जी। वक्त की पाबंदी की हैसियत क्या है, तो वक्त की पाबंदी की जाए, बहुत जरूरी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल से तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन 14 दिन की छुट्टी है। जी 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 जी। और जुमा हफ्ते की छुट्टी तो मेरी है। फिर जो 70, 80, 90 छुट्टियां जो कभी कम कभी ज्यादा हो जाया करती, वो भी मेरी है। इसी में महदूद होकर के तकरीर करता हूँ। जायद हो गया प्रोग्राम नहीं लेता हूँ। ऐसे रुपया बिछाए हैं, लेकिन रुपया नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि मैंने मुलाजमत करके जो अहद किया है, उन औकात की पाबंदी जरूरी है। वाह वाह। उन औकात की पाबंदी जरूरी है। मैं बताना ये चाहता हूं कि वक्त की पाबंदी भी बहुत जरूरी है, लेकिन नबी की विरासत है क्या कोई पहाड़ है, क्या कोई बाग है, वो फिदक का हो या चाहे जिसका हो, विरासत क्या है? अल्लाह ने नबी के सदके में सब दिया है, लेकिन नबी की विरासत न कोई पहाड़, न कोई कपड़ा, न कोई घर, न कोई मकान, न कोई जायदाद, न खेत, न खलियान। नबी की विरासत नबी का इल्म है। नबी की विरासत नबी का इल्म है, और जो नबी के इल्म से सीना को रोशन किया वही नाइबे रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही नाइबे रसूल है जी। अब वो नाइबे रसूल, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, वाह वाह। तमाम आलम के लिए रहमत। गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, अरबी हो, अजमी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, इधर का हो, उधर का हो, हर आलम के लिए मेरे हुजूर रहमत आए। और नबी का इल्म, ये नबी की नियाबत व वरासत है। अब चाहे इस बिरादरी का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, चाहे उस बिरादरी का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, यहाँ का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, वहाँ का इल्म हासिल कर लेना नाइबे रसूल है, लेकिन शर्त है इल्म के साथ साथ मुस्तफा का वफादार हो। अगर वफादार नहीं तो इल्म कितना हो नाइबे रसूल नहीं है, और इल्म के साथ साथ मुस्तफा का वफादार है तो वही नाइबे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताना ये चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस वरासत इल्मी का हिस्सा जिसको जितना ही ज्यादा मिला है उसका दर्जा उतना ही बड़ा है। इस विरासत इल्मी का हिस्सा जिसको ज्यादा से ज्यादा मिला उसका दर्जा बड़ा से बड़ा है। इसी विरासत इल्मी का हिस्सा तमाम अजमतों के बावजूद एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे सैयदना उस्मान गनी कहते हैं। और जो शहर इल्म का दरवाजा है उसी को मौला अली हैदर कर्रार कहते हैं। और इस विरासत इल्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसे अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कहते हैं। इस विरासत इल्मी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसी को इमाम आजम कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, इमाम शाफई कहते हैं, इमाम मालिक कहते हैं, इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मिला उसी को गौसे पाक मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उसी को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। मुझे कहने दो हमारे बर्रे सगीर में अपने जमाने में और उससे लेकर इस जमाने तक और उनके विलादत के पहले तक भी कुछ साल तक के सबसे बड़ा हिस्सा इस विरासत का अल्लाह ने जिसे दिया है उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। उसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं कहा करता हूँ वाह ईकाने रजा, वाह रे इज़ाने रजा, और जगमगाते जो दिलों को वो है लम्हाने रजा, बहरे सखारे हिकम मखज़ने अल्ताफ़ो नेअम, गंजे ईमाने रजा, गंजे फरामाने रजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो बैठे हैं उलमा, आप इनको देख रहे हो, ऐसे मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है। इनके सीने इल्मे शरीयत से मामूर है, बेशक रोशन है, रोशन है। देखने में तो आप ही की तरह हैं, लेकिन दर्जा बहुत बुलंद है, वाह वाह वाह, रुतबा बहुत बुलंद है। ये किसी बाप के बेटे हैं, जी, ये किसी दादा के पोते हैं, ये किसी नाना के नवासे हैं। खुश नसीब हो आप लोग, और खुश नसीब हो आप लोग जो इदारे की खिदमत करके आलिम बनाने का काम कर रहे हो। आलिम बनते रहेंगे, सीना इल्मुल कुरान से रोशन होता रहेगा, और इंशाअल्लाह इस्लाम सीखते रहेंगे, और इस्लाम आने वाली नस्लों तक मुंतकिल होता रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं एक आखिरी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि दस्तार बंदी का मौका है, तलबा भी फारिग हो रहे हैं। जी, तलबा कहाँ है हजरत? बाईं तरफ है। अच्छा वो बैठे हैं ना? हाँ, मैं इन लड़कों का एक इम्तिहान लेना चाहता हूँ। जी जी, ले लूं बेटा? बोलो ले ले। अल्लाहू अकबर। कहे इतना हल्का हल्का बोल रहे हैं, इतने काबिल काबिल उस्ताद हैं, तब इम्तिहान ले लूं? एक सवाल मेरा है, सेक्रेटरी साहब देखिए, सदर साहब, इत्तेफाक से लाइट चली जाए, अब वो चाहे दरसगाह अल्लामा मुफ्ती शाकिर साहब की हो जी, और चाहे अल्लामा अब्बासी साहब किबला कदारुल हदीस हो, और चाहे अल्लामा निमुल कादरी साहब किबला की दरसगाह हो, या किसी और आलिम दीन की दरसगाह हो, लाइट चली गई, रात का वक्त है, बच्चे मुताला कर रहे थे, फिर लाइट आई तो बहुत तेज आ गई, कभी कभी तेज आ जाती है जी, और जब बहुत तेज आ जाती है तो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, और खाली बल्ब ही नहीं, कभी कभी फ्रीज भी जल जाती है, जी जी, कभी फ्रीजर भी जल जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? जी जी, होता है, होता है। बल्ब फ्यूज हो गया अंधेरे में, अब बटन बार बार स्विच को ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन कर रहे हैं, अब कनेक्शन हो तब तो रोशन हो। जी, भाई यहीं से समझ जाना, यहीं से समझ जाना, रोशन होगा बल्ब का दिल, मगर कनेक्शन इधर से होगा। वाह, और वही कनेक्शन कट जाए तो चाहे जितना दूधिया हो, चाहे जितना खूबसूरत हो, दिल उसका रोशन होगा नहीं, खुद भी अंधेरे में सबको अंधेरे में कर देगा। तो ऐसी ही कनेक्शन अगर मदीना वाले से नहीं है, हाय 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 हाय, वाह वाह, कनेक्शन अगर मदीना वाले से नहीं है, तो लाख चेहरा चिकना हो और कपड़ा खूब लीलन का हो, मगर अंधेरे में रहोगे, उजाला चाहते हो तो सीरत मुस्तफा को अपना लो और मोहब्बत रसूल का चराग जला जला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तालिब इल्म ने कहा हुजूर बार बार स्विच ऑफ ऑन कर रहा हूं और बल्ब नहीं जल रहा है, अभी 2 मिनट पहले जल रहा था। हजरत ने फरमाया देखो बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया है, जी, फ्यूज तो नहीं हो गया है। निकाला, कहां हजरत फ्यूज हो गया, बल्ब निकलवा कर और दूसरा बल्ब लगाना। प्रिंसिपल साहब ने कहा सेक्रेटरी साहब आप लोगों का हिसाब किताब बड़ा चोखा रहता है। अभी मौलाना शहबाज साहब ने अपना तजर्बा बताया, एक आगरा का एक यहाँ का। भाई तजर्बात की रोशनी ही में आदमी बोलता है ना, कि सब लिखा पढ़ा रहता है, क्या बात है ना, लिखा पढ़ा रहता है। आपने फरमाया कि बल्ब मंगवा दीजिए, एक कहा था 3 मंगवा दीजिए, कहा 1 लगा दीजिए 2 रखिए, फिर ऐसे अचानक हो जाएगा फिर लगवा दीजिए। वाह वाह, मैंने कहा मुबारक हो माशाअल्लाह। अब जहन पे जोर दीजिए, टिपाई सामने रखी है लकड़ी की, मैं बच्चों से अब पूछना चाहता हूँ बल्ब लगाना है तो इतना कदाउर तो हो नहीं कि आप फर्श पर खड़े खड़े ऐसे हाथ बढ़ाओ बल्ब लगा दो। बल्ब कुछ ऊंचे होता है, 10 फीट 8 फीट 9 फीट के ऊपर होता है। तो जो टिपाई सामने रखी हजरत की दरसगाह में, उस टिपाई पे चढ़कर बल्ब लगाओगे? बोलो, हाथ उठा करके बताओ। अगर लगाना, सुनो लगाना तो कहो हाँ, और नहीं लगाना बोलो नहीं। सब लोग बताओ, देखो सब कामयाब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह।
सब पास है। एक मरतबा सबको दिखा दो, उस टिपाई पर चढ़कर बल्ब लगाओगे, सब देख लो पास है। क्यों नहीं लगाओगे? हाथ इतना ऊंचा जाएगा नहीं। आप कहेंगे इसलिए नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरा मेज लेकर आऊंगा, कुर्सी लेकर आऊंगा, बेंच लेकर आऊंगा, मगर इस पर नहीं चढ़ूंगा। मैंने कहा बेजान लकड़ी, अल्लाह अल्लाह, जो मेज लाओगे वो भी लकड़ी, इस पर क्यों नहीं चढ़ोगे? दौरे हदीस का एक तालिब इल्म आगे आ गया, कहने लगा हुजूर बात यह है, जिस टिपाई पर मैंने बुखारी रखा, जिस टिपाई पर मैंने कुरान रखकर पढ़ा, जिस टिपाई पर मैंने यसन्नल कुरान रखकर पढ़ा, जिस टिपाई पर मैं तामीर अदब नूरानी तालीम रखकर पढ़ा, कहीं ना कहीं से वो आले तालीम है। तो आले तालीम का अदब जरूरी है, एहतराम जरूरी है। ये अगरचे बेजान लकड़ी की टिपाई है, लेकिन जब इल्मे दीन से इसका रिश्ता जुड़ गया तो आम लकड़ियों से दर्जा इसका ऊंचा हो गया है, इसका मर्तबा बुलंद हो गया। अब इसको इस पर चढ़ा नहीं जाएगा, इस पर पांव नहीं रखा जाएगा। हम दूसरी लकड़ी लाएंगे, कुर्सी लाएंगे, टेबल लाएंगे, उस पर चढ़ करके हम लगाएंगे, मगर इस पर चल नहीं सकते। मैंने कहा एक टांडा के मुसलमानों, मंदिर हक के सालाना जलसों में आने वालों, ये इल्मे दीन की बरकत है कि अगर बेजान लकड़ी का ताल्लुक इल्मे दीन के हुसूल से हो जाए तो दर्जे का हाल ये है कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, इज्जत की नजर से देखेगा। तो जो एक अदना मुलाबसत हासिल हो जाए, जब बेजान लकड़ी के टिपाई के दर्जे का ये हाल, तो वो असातिज़ा जो पूरा इस्लाम बताते हैं उनकी अजमत का हाल क्या होगा। ये वो अरकानो मिंबरान जो पूरा आलिम बनाने के लिए इंतजाम करते हैं, उनकी अहमियत का हाल क्या होगा। और जो लोग खिदमत करते हैं उनके मर्तबे का हाल क्या होगा। याद रखना, इल्मे दीन वो अजीम चीज है कि उससे जो मरबूत हो जाए वो भी इज्जत वाली। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बावर्ची उलमा जी मशाइख सुलहा के लिए खाना बनाता है। अब मदरसों में बावर्ची कैसे खाना बनाता है तो सब जानते हो जी। सुन लो भाई, कमेटी के लोग सब बैठ गए। हम लोग जमाने में अब तो माशाल्लाह बहुत कुछ हो गया। अगर तीनों औसाम मुतगय्यर ना होते तो वजू करने का हुक्म दे दिया। क्यों? हाँ, दाल का हाल ये होता था, दाल का हाल ये होता था, इंतजामिया अजीब व गरीब, लेकिन वसाइल ही नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोशिशें हो रही हैं। एक लालटेन में, मुफ्ती शाकिर साहब से पूछो, 35 लोग पढ़ते थे, लैंप नहीं, लालटेन। और आज का हाल यह है कि मरकरी में हम ही लोगों नहीं नजर आते, और एक लालटेन में 35 लोग, 30 लोग, 25 लोग पढ़ा करते थे। लेकिन जब वो टीन के नीचे पढ़ते थे, छप्पर के नीचे, अब हाफिज़े मिल्लत होते थे, तब मुजाहिदे मिल्लत होते थे, वाह वाह वाह, तब सदरुल शरिया होते थे, तब शेरे बेशे सुन्नत होते थे, तब सदुल अफादिल होते थे, तब मुहद्दिसे आजम होते थे। वाह 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 वाह। अब आज तमाम आसाइश के बावजूद बच्चों, नसीहत है, वक्त के कद्र को पहचानो, मोबाइल से दूर रहो। अच्छी चीज है मोबाइल, बुरी चीज है मोबाइल। ये उंगली है, अगर किसी के काला के यहां लगी हो, ऐसे साफ कर दो। उंगली बड़ी अच्छी है, गंदा लगा है, धुलकर पाक कर दो। पंजा बहुत अच्छा है, और यही उंगली किसी की आंख में डाल दो। क्या बात है, आंख में डाल दो। इस्तेमाल का फर्क है, इस्तेमाल का फर्क है। आंख में डाल दिए, ये जुल्म ज़्यादती है, ये दुरुस्त नहीं है। और किसी के काम आ गए
ये ठीक है। वाह, तो मोबाइल जरूरत की चीज है, जरूरतन इस्तेमाल करो। लेकिन आज तलबा मोबाइल के करीब होकर के अपने औकात को जाये किए और झिलमिल झिलमिल जैसे मोबाइल करे ऐसे इल्म भी झिलमिल 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 झिलमिल। दरसगाह में गए, काला काला कालू, फाला फाला फालू, और निकल कर आए। काला की असल क्या है? बस चेहरा बुत बने खड़े हैं, कुछ नहीं बता पा रहे, झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। और जब नक्शे किताबी में पढ़ोगे तो जैसे इंजमाम किताब के सीने पर नुकूश मौजूद हैं, ऐसे तुम्हारे दिल पे नुकूश मौजूद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल से दूर रहो, जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करो। और ये मोबाइल ही है जिसने न जाने कितनी बेटियों को, न जाने कितने नौजवानों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। और आज एक फैशन हो गया, थोड़ा कमा लिया। अरे सब मोबाइल रखे, बेटी ना रखे, सब मोबाइल रखे, बहू ना रखे, फैशन में दे रहे हैं। और अपना लेते हैं 10,000 का, उसको देते हैं 1.5 लाख का। ये फैशन नहीं है। तुमको क्या पता है वो कहां कहां जाएगा और कहां कहां जाएगी। आज जरा सा आलमी मंजरनामे पर नजर उठा करके देखो, 60-70% बुराइयां आज इसी मोबाइल के जरिया हैं। औरतों को लिखने से मना किया गया था, इसलिए कि खतो किताबत या राब्ता और ताल्लुक का एक जरिया था। लेकिन आज किताबत का माहौल नहीं, आज मोबाइल का माहौल है। बच्चियों को मोबाइल दो और गार्जियन मोबाइल अपने पास रखे, और रख करके अगर उसकी जरूरत की चीज है, कहीं से फोन आया है, उससे बात करवाओ, अपने सामने मौजूद रहो। कोई पर्सनल उसकी कोई बात नहीं है। और उसके बाद मोबाइल अपने पास रख लिया करो। खास तौर पर बच्चों के मोबाइल को कभी चेक किया करो, लड़कों के भी मोबाइल को चेक किया करो। नौजवान बीवी घर में है, करवटें लेती है, और ये रात के 2 बजे वो ओवर ब्रिज पे बैठा रहता है। क्या कर रहा है तू, कहां जा रहा है तू? मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। इसी मोबाइल के गलत इस्तेमाल का नतीजा है आज इर्तिदाद की जानिब बेटियां बढ़ रही हैं, और ये बच्चे न जाने कहां कहां जा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौलाए करीम सबको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि उलमा मशाइख के लिए जो बावर्ची खाना बनाता, अब वो चाहे अब्दुल रऊफ क्यों ना हो, चाहे लल्लन क्यों ना हो, जी जी जी, उलमा मशाइख का जो खाना बनाता है वो आम बावर्ची से अफजल है। सुभान अल्लाह। वो आम बावर्ची से जो मुतन्नन और मुरक्कन ग़िज़ाएं बनाने का हुनर जानता है, उससे अफजल वो बावर्ची है जो उलमा सुलहा मशाइख का खाना बनाता है। तो किचन से लेकर जब किचन में रहने वाले का दर्जा इल्मुल कुरान, इल्मुल हदीस, इल्मुल इस्लाम हासिल करने वाले का जो बावर्ची हो, जब उसके दर्जे का यह हाल है, तो आलिम दीन पढ़ाने वाले के दर्जे का हाल क्या होगा, दरसगाहों के दर्जे का हाल क्या होगा, और दीगर उलूम के वसाइल के दर्जे का हाल क्या होगा। आज मैं ये कह करके जा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको ये तौफीक दे, मदारिस को खूब से खूब मजबूत करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे उस्ताद से पढ़ाओ और बदमज़हबों से मत पढ़ाओ। ये भी बताओ, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, नक्शे अव्वल नक्शे आखिर। बदमज़हब से पढ़ाओगे, बदमज़हबी की मुहर लगा देगा, वो बड़ा होकर फातिहा दुरूद सब भूल जाएगा। इसको समझ जाओ, बदमज़हबों से तालीम मत लो, सुन्नी आलिम दीन से पढ़ाओ, और उसके बाद असरी तालीम दिलाना है। अल्लाह जो तौफीक आपको दे, आप असरी तालीम में पीछे ना रहिए। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको इस्लाम व सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप हजरात 5 मिनट रुक जाइए, दस्तारबंदी का